स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल राम IAS पर। और आज जो हमारा टू द पॉइंट है उसका जो टॉपिक है वो है चावल से हैंड सैनिटाइज़र का निर्माण। तो चलिए इसकी बात कर लेते हैं कि चर्चा का कारण क्या है। तो अगर बात करें तो हाल ही में केंद्र सरकार ने अल्कोहल वाले हैंड सैनिटाइज़र बनाने के लिए भारतीय खाद्य निगम यानी FCI के पास उपलब्ध अधिशेष चावल के इस्तेमाल को मंजूरी दी है। यानी देखिए जो FCI है उसके पास जितने जो चावल बचे हुए हैं उनके यूज़ के लिए क्या है एक मंजूरी दी है। और भारत में फैल रहे कोरोना महामारी के बचाव के लिए ज़रूरी हैंड सैनिटाइज़र की बढ़ती मांग को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट, आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक FCI के सरकारी गोदामों में कुल 58.49 मिलियन टन खाद्यान्न है, जिसमें चावल 30.97 मिलियन टन और गेहूं 27.52 मिलियन टन है। देखिए चावल क्या है, खाद्यान्न उसमें ज़्यादा है अवेलेबल, इसीलिए क्या है चावल से हैंड सैनिटाइज़र बनाने का क्या दिया गया है, आदेश दिया गया है। उसके बाद चावल से बनेगा एथेनॉल। सरकार की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2018 के पैरा 5.3 के मुताबिक किसी वर्ष जब कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से तय किए गए लक्ष्य अधिक खाद्यान्न की आपूर्ति होती है तो राष्ट्रीय जैव ईंधन समन्वय नीति यानी NBFC की से अनुमति लेकर खाद्यान्न की इसी अतिरिक्त मात्रा को एथेनॉल में बदलने की अनुमति दी जा सकती है। वर्तमान में FCI के पास चावल की भारी मात्रा में स्टॉक है और इसीलिए FCI का कहना है कि इस अतिरिक्त चावल से सैनिटाइज़र का निर्माण किया जा सकता है तथा चावल से एथेनॉल बनाकर उसे पेट्रोल में मिलाकर बेचा भी जा सकता है। विदित हो कि भारत के पास 30.97 बिलियन टन चावल का भंडार है। ऑलरेडी अभी मैंने आपको बताया था। अब हम देखते हैं कि चावल के आखिर फ़ायदे क्या क्या हैं। तो प्रतिदिन के भोजन में शामिल चावल शरीर में कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट और विटामिन B की आपूर्ति करता है। चावल को मांद के साथ खाना ज़्यादा फायदेमंद होता है। नेक्स्ट, चावल चूँकि आसानी से पच जाता है इसलिए डायरिया व अपच होने पर चावल के सेवन करने से पाचन तंत्र सही करता है। नेक्स्ट, अतिसार और पेचिश की समस्या होने पर चावल का प्रयोग गाय के दूध या दही के साथ करने पर फायदेमंद होता है। नेक्स्ट, इसके अलावा माइग्रेन और यूरिन संबंधी रोगों में भी ये लाभदायक होता है। नेक्स्ट, उल्लेखनीय है कि सरकार की इस कवायद का सीधा लाभ किसानों को होगा क्योंकि वह धान की पैदावार को लेकर प्रोत्साहित होंगे और इसके साथ ही ये भारत के लिए मौजूदा कोरोना संकट की परिस्थितियों में सैनिटाइज़र की घरेलू एवं वैश्विक मांग पूरा करने का एक बड़ा आर्थिक अवसर प्रदान करेगा। नेक्स्ट, उसकी बात कर देते हैं भारतीय खाद्य निगम यानी FCI। तो भारतीय खाद्य निगम की स्थापना 1965 में खाद्य निगम अधिनियम 1964 के तहत हुई थी। इसके निम्नलिखित उद्देश्य हैं: गरीब किसानों के हित के लिए प्रभावी मूल्य समर्थन, सार्वजनिक वितरण प्रणाली का क्रियान्वयन, खाद्यान्नों के परिचालन और बफर स्टॉक को सुरक्षित रखना तथा उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर अनाज देना। नेक्स्ट, यह उपभोक्ता मामले खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के खाद्य एवं सार्वजनिक विभाग के अंतर्गत शामिल सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। नेक्स्ट, बात करते हैं निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केंद्र सरकार ने अल्कोहल वाले हैंड सैनिटाइज़र बनाने के लिए भारतीय खाद्य निगम को मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट, आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार FCI के सरकारी गोदामों में कुल 58.49 मिलियन टन खाद्यान्न है, जिसमें चावल 30.97 मिलियन टन है। नेक्स्ट, FCI की स्थापना 1965 में खाद्यान्न निगम अधिनियम 1964 के तहत की गई थी। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? केवल 1 और 2, केवल 1 और 3, उपयुक्त सभी है, इनमें से कोई नहीं।
तो आंसर हो जाएगा इसका सी, यानी उपरोक्त सभी यानी जितने भी ऑप्शंस है वो सभी सही है। इसकी व्याख्या की अगर हम बात करें तो हाल ही में केंद्र सरकार ने अल्कोहल वाले हैंड सैनिटाइज़र बनाने के लिए भारतीय खाद्य निगम FCI के पास उपलब्ध अधिशेष चावल के इस्तेमाल को मंजूरी दे दी। अधिशेष मतलब जो एक्स्ट्रा चावल बचे हुए हैं। उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक यानी जो आंकड़े हमें मिले हुए हैं गवर्नमेंट से, FCI के सरकारी गोदामों में कुल 58.49 मिलियन टन खाद्यान्न है, जिसमें चावल 30.97 मिलियन, गेहूं 27.52 मिलियन और FCI की स्थापना 1965 में की गई थी। यही कारण है कि तीनों कथन सत्य हैं और जो हमारा आंसर है वो सी सही होगा। और एक मैं आप लोगों को बहुत ज़रूरी सूचना देना चाहती हूँ कि 20 तारीख को हम अपने इसी राम IAS चैनल पर मैं लाइव आ रही हूँ, तो आपकी जो भी क्वेरीज़ हैं वो आप पूछ सकते हैं। 20 तारीख को देखिए लाइव डिस्कशन होगा, जो आपकी क्वेरीज़ हैं स्ट्रेटजी और सारी चीज़ों के बारे में, क्योंकि आप पर्सनली मुझे मैसेजेस करके पूछते हैं, तो मैंने सोचा कि एक साथ आकर लाइव आकर आप लोगों की क्वेरीज़ के आंसर दे दिए जाएं। और फिर उसके बाद 21 से हम डायरेक्टली UPSC का जो बेसिक है, जो NCERTs हैं और उसके साथ कुछ और चीज़ें बेसिक हैं, वो भी क्या करेंगे, कवर करेंगे। तो चलिए आज के लिए थैंक्स। और हाँ, मैं एक चीज़ और बता दूँ, ये जो बात सैनिटाइज़र की है, देखिए सैनिटाइज़र क्या होता है, जैसे कोरोना वायरस चल रहा है तो इसमें गवर्नमेंट ने ये कहा कि आप मास्क यूज़ करिए और सैनिटाइज़र यूज़ करिए। इसके लिए गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है। तो सैनिटाइज़र एक ऐसी वो वस्तु होती है जिसे आप क्या है हाथों में यूज़ करके उसे मतलब अगर आपके पास जैसे साबुन वाटर या कुछ चीज़ें अवेलेबल नहीं है तो आप सैनिटाइज़र से यूज़ करके जो हाथों में जर्म्स होते हैं उसे क्या कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। और इसीलिए सैनिटाइज़र का निर्माण किया जा रहा है, क्योंकि सैनिटाइज़र अभी फ़िलहाल हम बाहर से मंगवा रहे थे तो उसमें भी क्या है काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो खैर दूसरा सब्जेक्ट हो जाएगा। तो चलिए इसे आज यहीं ख़त्म करते हैं। ये सैनिटाइज़र वैसे सभी लोगों को पता होगा बट मैंने बता दिया। चलिए नेक्स्ट डे आपसे मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए आप।